भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की, जिसके बाद भाजपा मंडल मसूरी में खुशी की लहर। भाजपा मंडल मसूरी ने त्रिपुरा में भाजपा की जीत के उपलक्ष्य में मसूरी भगत सिंह चौक पर बीजेपी जिंदाबाद के नारे के साथ आतिशबाजी कर मिष्ठान बटाई। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। ये बहुत हर्ष की बात है और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार इस चीज़ में विश्वास रखती है, काम किया है, काम करेंगे। तो उनके काम की जनता ने सराहना की है और इसीलिए बहुमत से हम जीत कर आए हैं। तो मैं केंद्र सरकार को सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। देखिए, राजमंडी में मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। चुनाव के समय में माननीय मंत्री जी से सभी लोगों ने एक मांग की थी सामुदायिक भवन की और मंदिर की, और चुनाव के बाद मंत्री जी ने तुरंत उस पर कार्य किया है। 12,27,000 वहाँ के लिए पास हुए हैं और बहुत आज जैसा कि वहाँ पे पूजन हुआ है और शिलान्यास हुआ है, तो बहुत जल्दी उस पर आज से काम शुरू हो जाएगा और बन के वो तैयार हो जाएगा। वहाँ पे महिलाएं अपनी कोई मीटिंग भी कर सकती हैं, कुछ सीखना चाहें, प्रशिक्षण केंद्र भी हो सकता है और ऑब्वियसली पूजा पाठ के लिए मंदिर तो बनी रहा है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से। देखिए, जिस प्रकार राहुल गांधी ने पूरे भारत की परिक्रमा करने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में उनका ग्राफ लगातार गिरा है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बना है। 2 राज्य में हम सरकार बना रहे हैं, तीसरे राज्य में अपनी सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं है, उल्टा और गर्त में कांग्रेस पार्टी गई है। देखिए, आज मसूरी मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जो शानदार जीत रही है, उस पर यहाँ पर मसूरी भाजपा मंडल द्वारा सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने शुभकामनाएं केंद्र सरकार की नीतियों पर माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित की गई है। निश्चित ही आप मानिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो पहले वायलेंस के लिए, किडनैपिंग के लिए और जहाँ पर मुख्य धारा से लोग नहीं जुड़े थे, वहीं पर केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से उनके वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो विकास कार्य हुए हैं, जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे रोड की हो, चाहे एयरवेज की हो, चाहे नेट की हो, उससे कहीं ना कहीं लोग विकास की तरफ जुड़े हैं और जो वायलेंस वहाँ पे होता था वो रास्ता लोगों ने छोड़कर विकास की राह पर चले। और मैं मानता हूँ कि निश्चित ही ये केंद्र सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नीतियाँ और जो विकास कार्य वहाँ पे हैं, उसी पर लोगों ने मोहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के सभी कार्यकर्ता अपने नॉर्थ ईस्ट के संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहित पार्टी है, जहां पर जो कार्यकर्ता यदि ठान लेता है कि कहीं पर विजय हासिल करनी है तो कोई उसको रोक नहीं पाता। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है, जो नीतियाँ रही हैं और जो विकास कार्य नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं, इसी का ये परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट के जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, बहुत लंबे समय से राजमंडी में ये मांग चल रही थी कि वहाँ पर जो अपने सम्मानित वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर छोटे मोटे कोई कार्य करने के लिए वहाँ पर कोई स्थल नहीं था। इसी के नियत उन्होंने माननीय मंत्री जी से, जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं, उनसे आग्रह किया था और माननीय मंत्री जी ने उनके आग्रह पर वहाँ पर विधायक निधि से 12,27,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है। आज उसका भूमि पूजन किया गया है और निश्चित ही बहुत जल्दी वो सामुदायिक भवन बनकर तैयार हो जाएगा और वहाँ के लोगों को जो छोटे मोटे कार्यक्रम करने होते हैं, जो अन्य चीज़ें होती है, उसके कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और यही नहीं, बहुत जल्दी जो लंबे समय से हमारे जो कैंपटी स्टैंड पर जो वाल्मीकि मंदिर और वहाँ पे सामुदायिक भवन की जो मांग चल रही थी, हंस फाउंडेशन के चेयरमैन पूज्य माता मंगली जी द्वारा वहाँ पर 28 लाख कुछ की धनराशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन उनके बीच में नगर पालिका और हंस फाउंडेशन के बीच में MOU और एग्रीमेंट साइन होना था, लेकिन नगर पालिका जिस तरह का रवैया उससे पूर्व में रहा है, कहीं भी विकास कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि सिर्फ इस बात पे है कि कहाँ उनके चहेते ठेके करते हैं, वहाँ पर उनकी रुचि रहती है। वो फाइलें बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन 1 साल हो गया है, चाहे वो आप शिवन कोर्ट का मामला ले लीजिए, शिवन कोर्ट में भी यही स्थिति है। इसका शिलान्यास देहरादून में भी खुद जो हंस फाउंडेशन के चेयरमैन है पूजा माता मंगला जी द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा और अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा किया था, लेकिन उसके बाद भी शिवन कोर्ट उन लोगों ने